मित्रों, अध्यात्म संतुलन का नाम है। महाकुंभ की इस बेला में जीवन को संतुलित कैसे रखा जाए, हम अपनी सामाजिक दायित्वों को और आध्यात्मिक दायित्वों को या वैज्ञानिक दायित्वों को कैसे निभा सकते हैं। पाश्चात्य में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं निभा पाते हैं। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि वे अपने एक ही क्षेत्र में आगे थे, लेकिन अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को बराबर निभा नहीं पाए। अध्यात्म उन्हीं समस्याओं का हल है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जीवन संतुलन का नाम है। हर चीज को संतुलित ढंग से जीना ही अध्यात्म है, जीवन है। भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया था। महाकुंभ के बारे में कहा जाता है कि हर 12 वर्ष में एक कुंभ होता है और 12 बार का जब कुंभ का चक्र पूरा हो जाता है तो महाकुंभ आता है। 12 गुणित 12 अर्थात 12 वर्ष में एक कुंभ और 12 बार का जब चक्र एक पूरा हो जाता है तो महाकुंभ आता है। कहा जाता है कि महाकुंभ और कुंभ नदियों का बड़ा महत्व है। वैदिक इतिहास के प्रतिष्ठित ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में जल को प्राण कहा गया है। जल को प्राण कहा गया। सृष्टि का उद्भव जल से हुआ, यह बात ऋग्वेद में है। 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने भी यही कहा था। वे भी यही मानते थे कि जल प्राण है, जल से ही जीवन का निर्माण हुआ है। विकासवादी सिद्धांत के जनक चार्ल्स डार्विन का विचार भी यही था। वैदिक मंत्रों में जल माताओं से पवित्रता और शुद्धि की प्रार्थना की गई है। आपो अस्मान मातरम शुद्धयनु, आपो आसमान मातरम शुद्धंदयु, माता मानकर पवित्रता और शुद्धि की प्रार्थना नदियों से। अथर्ववेद में कहा गया, हे सरिताओं, आप नाद करते हुए बहती हैं, इसलिए आपका नाम नदी है। नाद करते हुए बहने के कारण ही सरिताओं का नाम नदी पड़ा है, क्योंकि उनके बहने में कलकल की आवाज है, नाद है, ध्वनि है, इसी कारण उसे नदी नाम दिया गया है। ऋग्वेद में व्रत एक दानव है। मैकडनल ने उसे डेमन ऑफ ड्राट, सूखे का निमित्त दानव कहा गया है। देवराज इंद्र ने उसे वज्र से मारा। इंद्रदेव, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति है कि उन्होंने नदियों का सदा प्रवाहित मार्ग खोला है। वज्र से व्रत को मारा है। वृत्तासुर नामक राक्षस का वर्णन है। यह देवताओं और राक्षसों के बीच का प्रथम संघर्ष है। इतिहास में जो ज्ञात संघर्ष है वह वृत्तासुर और इंद्र का संघर्ष है, और उसी के लिए वज्र का निर्माण किया गया। दधीचि ऋषि ने अपने प्राणोत्सर्ग कर उनके हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ और वृत्तासुर का अंत हुआ, अर्थात सूखे का अंत हुआ, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है। महाकुंभ की इस बेला में आत्मोत्थान, सामाजिक धार्मिक उत्थान की चर्चा हम कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट लिखे हैं और आप मानते हैं कि आपके भाग्य में बहुत अधिक दुख है, तो भी उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से हमें वहन करना चाहिए। जैसे राम और कृष्ण ने अपने जीवन के कष्टों को बिताया और जीवन भर के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया, पूरी मानव जाति के लिए आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे हम आज भी नियमित पाठ करते हैं। पांडवों ने जो कष्ट सहे, उससे वह और उत्कृष्ट होकर निखरे और निखर कर दुनिया के सामने आए हैं। अपने कष्टों को स्वीकारें, उन्हें निभाएं, बेहतरीन तरीके से निभाएं, उन्हें आदर्श रूप में निभाएं। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कष्टों को निभाएं। वे कहानियां बन गए हैं, इतिहास बन गए हैं। प्रभु श्री राम के चरित्र, कृष्ण के चरित्र कष्टों के कारण इतने महान बने हैं। संत क्या करते हैं? तुम्हारी नज़रों में जिसका मोल है उसी को छोड़ देते हैं, और तुम्हारी नज़रों में अनमोल हो जाते हैं वे संत। यदि संत का इतना मूल्य है, जिसके पीछे संसार भागता है, उन्हीं चीज़ों का त्याग कर देते हैं और सदा आनंद में रहते हैं। आज के वर्तमान युग की समस्याओं का अंत भी यही है। जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे मोल देने के कारण है। हम जिन चीज़ों को महत्व देते हैं, जिन पदों को महत्व देते हैं,
वे पद और ऊंचे उठते जाते हैं। भगवान कृष्ण और पांडवों की एक कथा है जिसमें वे एक जंगल में विचरण करते हैं और एक राक्षस उन्हें मिलता है। अर्जुन उस पर क्रोध करते हैं। जो जो क्रोध करते हैं और संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, उस राक्षस का आकार और अधिक बड़ा होता जाता है। भीम, जब अर्जुन हार जाते हैं उस राक्षस से, तो भीम युद्ध करते हैं। भीम अति क्रोध करते हुए उससे संघर्ष करते हैं और राक्षस का आकार बहुत बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे सभी पांडव युद्ध करते हुए उस राक्षस से हारते जाते हैं। जब सब हार कर बैठ जाते हैं तो कृष्ण की बारी आती है। कृष्ण उस राक्षस को देखकर हंसते हैं। जो जो कृष्ण हंसते हैं, राक्षस और गुस्सा करता है, और जो जो गुस्सा करता है उसका आकार छोटा होता जाता है। अंत में एक मच्छर का आकार होने पर कृष्ण उसे मसल कर फेंक देते हैं। जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि यह हम युद्ध करते थे तो यह राक्षस बहुत ही विराट होता जा जाता है, लेकिन आपने उसे कैसे सूक्ष्म करके उसका अंत कर दिया, ऐसे भयानक राक्षस का। तो कृष्ण ने कहा कि तुमने उसे बहुत अधिक महत्व दिया और महत्व देकर अति उत्साह में अति संघर्ष किया, क्रोधित हुए। क्रोध से किसी भी समस्या को तुम बड़ी कर लेते हो, अर्थात जिस चीज़ को तुम जितना ज़्यादा महत्व दोगे वह उतनी विराट होती जाएगी। उसमें जितना क्रोध करोगे उतनी विराट होती जाएगी। कृष्ण ने उस समय ही अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत बता दिया था। जिन चीज़ों का आप मोल देते हो वे और महंगी होती जाती है, जिन पदों को महत्व देते हो। इसलिए आज के युग में भ्रष्टाचार है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। जिन लोगों को तुम महत्व दोगे वे और अपने भाव चढ़ाएंगे और दुर्लभ होते जाएंगे। अतः उनका महत्व देना छोड़ दो। संत क्या करते हैं, किसी को महत्व नहीं देते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं, इसलिए सभी उनका सम्मान करते हैं। अपनी अपेक्षाओं को कम कर देते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कम कर देते हैं। जिन चीज़ों में आपको लगे भ्रष्टाचार है उन चीज़ों की आवश्यकता समाप्त कर दो। यही बाजार का मूल्य आर्थिक सिद्धांत भी है। जिन चीज़ों को आप ज़्यादा खरीदते हो और चीज़ें कम होती है तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। यदि आप उन्हें खरीदना बंद कर दो तो उनके मूल्य स्थिर हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं जिनका मूल्य ज़्यादा है, जिनका कम मूल्य है उन्हें खरीद लेते हैं और स्टॉक करते जाते हैं। जब दुनिया में वो चीज़ें नहीं मिलती है तो उन्हें बेचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जीवन संतुलन का नाम है। हमें उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता रखनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों का संग्रह करना चाहिए जिनसे हमारा जीवन चल सके आराम से। यदि हम फालतू चीज़ों को महत्व देंगे तो वे और कीमती होती जाएंगी। इसलिए हमें संतों की बात सुननी चाहिए, अपरिग्रह का नियम अपनाना चाहिए। गांधी जी ने क्या किया, अपनी आवश्यकताएं कम की, उन चीज़ों की होली जलाई जिन्हें अंग्रेज उत्पादित करते थे। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, उन्होंने अंग्रेजों से असहयोग किया। ये सभी आंदोलन क्या प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के महत्व को शून्य कर दिया। मतलब भारतीयों को अंग्रेजों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम स्वावलंबी बनेंगे। उन्होंने चरखा चलाया, अर्थात अंग्रेजों को बायकाट किया, उनके वस्त्रों का बायकाट हुआ। मतलब उनके शासन की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने पूरे भारतीयों को समझा दिया कि हम स्वाधीन होंगे, अपने आप को आत्मनिर्भर करेंगे। इसलिए उन्होंने चरखे से सूत काटना सभी भारतीयों को आग्रह किया, अपनी आवश्यकताएं कम रखी। उन्होंने स्वयं एक लंगोटी धारण की। महावीर बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने उस समय राजाओं का महत्व बहुत बढ़ गया था, वे सत्ताधारी हो गए थे, धन लोलुप हो गए थे और उन्होंने उन्हीं चीज़ों का त्याग कर दिया। महावीर ने तो वस्त्रों तक का त्याग कर दिया, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिन चीज़ों का, व्यर्थ चीज़ों का समाज में मूल्य बढ़ जाता है तो ऐसे अवतार साधु संत सामने आते हैं, हमें फिर वही शिक्षाएं देते हैं जो सनातन है, जीवन के लिए आवश्यक है, मानवता के लिए आवश्यक है। गांधी जी ने यही किया।
गांधी जी से अंग्रेज सबसे ज़्यादा डरते थे कि उन्हें कुछ हो न जाए। उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। उन चीज़ों का मोल समाप्त कर दो जिनसे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो, उन चीज़ों मूल्य समाप्त कर दो जिसे संसार मूल्यवान समझता है। संत जन मोह माया सबका त्याग कर देते हैं और स्वयं मूल्यवान बन जाते हैं। गांधी जी ने यही किया। उन्होंने सब सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था और वे अति मूल्यवान बन गए, भारत के लिए, भारतीयों के लिए, विश्व के लिए, और तो और अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज डरते थे कि उन्हें कोई चोट न पहुंच जाए, वह बीमार न हो जाए, उनका बड़ा ख्याल रखते थे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो भारतीय उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा उन्हें बहुत अधिक भय था। महाकुंभ की इस बेला में हम देखते हैं कि संत जो भी निर्णय लेते हैं वह सही सिद्ध हो जाते हैं। उनमें निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है। संतों को भूत भविष्य वर्तमान सब स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए वह तत्क्षण सटीक व स्पष्ट निर्णय ले पाने में सक्षम होते हैं। वे जो भी निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। उनकी स्पष्ट सोच उन्हें विकसित भारत बनाने के लिए प्रस्तुत करती है। और आज हम जो भी सनातन धर्म में उत्कृष्ट देखते हैं वो साधु संतों के निर्णय से ही, और इस महाकुंभ में उनकी चर्चाओं के दौरान हुए जो सार है, मक्खन है, उससे ही मानवता को नई दिशा मिलती है। इसलिए हम भी स्पष्ट सोच विकसित करने का प्रयास करें। जब तुम दुनिया की असारता को समझ जाते हो तो एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो। जब तक तुम दुनिया की असारता को अर्थात दुनिया में कोई सार नहीं है, जब तक नहीं समझोगे, इसमें सार ढूंढते रहोगे, असफल होते रहोगे बार बार, पर तुम नहीं मानोगे। जबकि असली लक्ष्य क्या है वह जानना आवश्यक है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है यह जानना आवश्यक है। तभी हम व्यर्थ की चीज़ों की ओर भाग दौड़ बंद करना प्रारंभ करेंगे। जो हमारे लिए आवश्यक है, हितकारी है, उन चीज़ों को लक्ष्य बनाएं। साधु संत यही करते हैं कि वे दुनिया की असारता को समझ जाते हैं और वह चीज़ प्राप्त करते हैं जो आवश्यक है, मानवता के लिए आवश्यक है, खुद के लिए आवश्यक है। वे परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि वह किस लिए धरती पर आए हैं, हमारा इस जगह होना क्या सिद्ध करता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, इस पृथ्वी के इस भूभाग पर, इस देश काल परिस्थिति में, इस स्थान पर हमारा जन्म क्यों हुआ है। कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा। अगर उद्देश्य नहीं है तो फिर हमें जीवन आनंद से जीना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य हो जाना चाहिए। क्वांटम के अलग अलग नियम और विराट के अलग अलग नियम हमें यह बताते हैं कि हर जगह का कुछ अलग नियम होता है। किसी देश का अलग नियम है, किसी बच्चे के लिए अलग नियम है और बड़े के लिए अलग नियम है। तो इसी प्रकार साधु संत सबके लिए अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन के सामने जब 4 अपराधियों को लाया गया तो उसमें तो एक वैश्य था, एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और एक शूद्र था। जब युवराज का चयन करना था तो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से प्रश्न पूछा गया कि इनको क्या दंड दिया जाए। उन्होंने हत्या का अपराध किया था। तो दुर्योधन ने कहा कि इन सभी को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा निर्णय हो गया है और यही युवराज बनेंगे दुर्योधन। लेकिन विदुर ने कहा कि नहीं नहीं, युधिष्ठिर को भी मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाए, वैश्य को उससे अधिक दिया जाए और क्षत्रिय को उससे अधिक दिया जाए। लेकिन ब्राह्मण का कोई दंड नहीं है, क्योंकि उसका अपराध सब कुछ जानते हुए भी सबसे बड़ा है, इसको परमात्मा ही दंड देंगे। अर्थात मतलब जानकारी के अभाव में किया हुआ दंड सबसे कम होना चाहिए। वैश्य को थोड़ी ज़्यादा जानकारी है, वो पढ़ा लिखा है और क्षत्रिय उससे ज़्यादा ज्ञानवान है। लेकिन ब्राह्मण तो सब कुछ जानता है, वेद शास्त्र, और उसके जानने के बाद भी उसने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है, तो उसको सबसे सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए। इसलिए न्याय और नियम की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई है उनके बहुत ही गूढ़ अर्थ हैं।
उनको समझने के लिए वैसे ही उच्च स्तर की मानसिकता चाहिए, तभी हम न्याय को, नियमों को समझ पाएंगे और आज के इस कठिन युग में भी आनंदपूर्वक जी पाएंगे। महाकुंभ में इतनी दूर से और विपदा की स्थिति में रहते हुए भी साधु संत जिस आनंद भाव विभोर अवस्था में रहते हैं, वे हमें यही शिक्षा देते हैं कि मैं हर परिस्थिति में आनंद से रहना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिनका जीवन में कोई ज़्यादा मोल नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को कम करें, जीवन को आनंद से जिए। आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदा मुझे कुछ प्रेरणा देते रहें। इसमें कुछ मैं जोड़ूं, कुछ नई चीज़ें आपके लिए लाऊं, तो कमेंट्स में मुझे शेयर करें, लिख के प्रस्तुत करें, ताकि मैं आपके लिए और अधिक अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद, हार्दिक आभार।